Yes, good morning dear students. How are you? We hope all of you are fine. जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं। उसका हमने बेसिक पढ़ा था और जो फॉर्मूला होता है वो क्यों होता है वो देखा था। आज बेटा हम उसके ऊपर प्रीवियस ईयर जो नीट जेईई में न्यूमेरिकल पूछे गए वो न्यूमेरिकल पोर्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दीज न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क। तो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉर्क के न्यूमेरिकल। सबसे पहले बेटा एक न्यूमेरिकल से अच्छा, सबसे पहले टॉर्क क्या था? टॉर्क क्या था बेटा? वो फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट कर दे, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। और टॉर्क का बेटा हमने फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्लास में, R क्रॉस F। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फॉर्मूला यही क्यों होता है। कुछ बच्चों को नहीं ध्यान है तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक पेड़ है, ये एक टहनी है, ठीक है। अब आप इस टहनी के ऊपर फोर्स कहाँ लगाओगे? क्या आप यहाँ फोर्स लगाओगे या यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे? बेटा अगर आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मींस अगर आप एक्सिस ऑफ ये बेटा रोटेट करेगी, मतलब ये मूव करेगी नीचे, अगर आप उसके बिल्कुल पास में फोर्स लगाओगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप उससे दूर फोर्स लगाते जाओगे आप फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अपने डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बहुत सारे एग्जांपल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा मेन जो मोटिव रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स। चलो बेटा ऐसे समझो, न्यूमेरिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास ये बेटा आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा आपको 2 0। इसके बेटा कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 2, ठीक है। 3 2, ओ गलत लिख दिया ना, 2 3, और यहाँ बेटा आपके कोऑर्डिनेट गिवन है 0 3। आई होप इट्स ओके। अब बेटा अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स लगा दें, मान लो आपने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? एक्स डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पे आई कैप लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको खुद जज करना है, ठीक है। अब आप मुझे टॉर्क बताओगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए बी एंड सी, हर एक पॉइंट के अक्रॉस आप मुझे टॉर्क बताओ बेटा। टॉर्क बताओ क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लास्ट लेक्चर बेटा जिसने नहीं देखा वो एक बार देख के आए, वहां से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। तो बेटा हमने टॉर्क को जब डिफाइन किया था, ये कहा था कि फोर्स के या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर फोर्स हो, उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा अगर हम बी के अराउंड फोर्स निकालना चाहें, बी के अराउंड फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, टॉर्क निकालना है। एक बात ध्यान देखो, अगर लास्ट लेक्चर आप अच्छे से देख कर आए हो तो ये बेटा हमारे पास एक चाबी थी, अगर हम बेटा यहां फोर्स लगा दें, मींस ये इसका एक हमारे पास ये हमारे एक बोल्ट था, अगर हम बेटा यहां फोर्स लगा दें तो क्या ये बोल्ट रोटेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो जो आर है उसके पैरेलल में है, और लास्ट लेक्चर में हम ये देख के आए हैं कि ये कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं करेगा। तो बेटा इस केस में टॉर्क अबाउट पॉइंट बी क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसकी जो पोजीशन है वो भी, अगर आप यहां से आर देखो तो आर है कितने दूर? कोई दूर ही नहीं है, जो डिस्टेंस है 0 है, या आप कह दो ये 0 है, या आप कह दो एंगल 0 है, साइन 0। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसके अराउंड अगर हम देखें तो इसके अराउंड बेटा क्या आएगा? दोबारा से देखो क्या फोर्स आएगा। क्या ये पॉइंट और जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों के सेम डायरेक्शन में, मतलब जो फोर्स लगाया और जो इस पॉइंट से कितनी दूरी पर फोर्स लगाया, आर और एफ क्या है? पैरेलल। तो फोर्स क्या रहेगा बेटा? फोर्स 20 है, लेकिन टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। मतलब टॉर्क बी और ए के अबाउट में क्या है? 0।
अब बेटा मुझे ये बता दो, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, सी के अबाउट टॉर्क क्या आएगा? तो यहां देखो बेटा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और सी से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना गिवन है बेटा? 3। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें तो 20 इंटू 30 60 क्या आ जाएगा हमारे पास? तो बेटा ऐसे ध्यान रखना है कि टॉर्क वहीं आएगा जहां डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। फोर्स और डिस्टेंस अगर सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क हमेशा क्या आएगा? 0। अब बेटा अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हम देखो, हम स्टेप टू स्टेप, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ करते जाएंगे, टफनेस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, सॉरी, चलो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये बेटा, हमारे पास पॉइंट है जिसके अराउंड हमें टॉर्क निकालना है। ये बेटा बी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसके ऊपर एक 2m मास लटका रखा है, 2m, यस। और एक बेटा यहां से डिस्टेंस है 3b और उसके ऊपर हमने मास जो हैंग कर रखा है वो है m। अब आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ। क्या निकालना है बेटा? टॉर्क अबाउट ओ। एक चीज देखो, अगर हम टॉर्क देखें, ये है फोर्स बेटा इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर फोर्स है और फोर्स है कहां बेटा? नीचे की तरफ। 2m मास है तो इसका वेट क्या आएगा? 2mg। m मास है तो बेटा वेट क्या आएगा? mg। मीन्स इस पॉइंट पर डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 2mg। और ये है बेटा इसकी डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है। तो बेटा आप टॉर्क इस केस में कितना टॉर्क आएगा? 2bmg। अगर हम बेटा इस केस की बात करें, फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर mg। कितनी दूरी पर लगा रहे हैं? 3b। तो क्या आ जाएगा? 3bmg। अब बेटा दोनों टॉर्क क्या है? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है तो टॉर्क हमारा ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5bmg। ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में ये और पूछे कि जो नेट टॉर्क है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेट टॉर्क पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बेटा आपको करना क्या? ये हमारा है ओरिजिन, ओरिजिन से r क्रॉस f करना है। r हमारा इस डायरेक्शन में है, हमने हाथ कर लिया इस डायरेक्शन में। अब बेटा फोर्स कहाँ है? नीचे। अगर हम r क्रॉस f करें, हाथ को कर्ल करें, तो हमारा थंब कहाँ है? अंदर की तरफ, मीन्स नेगेटिव। तो ये बेटा क्या आएगा? इन नेगेटिव एक्सिस। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, उस एक्सिस में अंदर की तरफ हमारा क्या आएगा? टॉर्क आएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप ट्राई करो इसको, ठीक है। तो हमारे पास बेटा, अच्छा फिगर ये है, एक फोर्स यहां हमारे पास सेंटर है, L डिस्टेंस। एक फोर्स बेटा आप यहां लगा रहे हो, एक फोर्स आप यहां लगा रहे हो। अब आप सिंपली ये देखो कि क्या इस केस में तुम्हारे पास टॉर्क आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या टॉर्क, नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आप ये करो, मैं एक और फिगर बना देता हूं आपके लिए। ट्राई करो बेटा, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा हमारा। इस पॉइंट पे बेटा F फोर्स है, ये हमारा L, यहां फोर्स F, यहां फोर्स है बेटा F, L/2। ओह, एक ये है हमारे पास F फोर्स यहां पर है, F फोर्स यहां पे है, ये L, F फोर्स और F फोर्स। अब बेटा आपको सिर्फ ये बताना है कि इन तीन में से 1, 2, 3 हमारे पास 3 न्यूमेरिकल है, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट में बताना है? इस पॉइंट के अबाउट में आपको टॉर्क बताना है कि किस केस में टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है और किस केस में टॉर्क एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये
तीन में से देखो बेटा आप क्या आएगा। पहले ये देखो, इस केस में हम देखें तो बेटा ये टॉर्क कहाँ है, इसका ये आर, एफ का है नीचे, तो बेटा इसका टॉर्क कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। मतलब जो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ, नेगेटिव। अगर बेटा हम इसकी बात करें, एल इस साइड, एफ का है ऊपर, तो टॉर्क कहाँ आएगा, नेगेटिव। बेटा ये भी कहाँ प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव। मतलब ये भी कहाँ प्रोड्यूस करेगा, अंदर की तरफ। अब बेटा दोनों टॉर्क अंदर की तरफ है, तो दोनों टॉर्क एड अप होंगे या फिर कैंसिल आउट होंगे, एड अप होंगे। तो बेटा नेट टॉर्क इस केस में एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0। या आप इसको सिंपली कर सकते हो, जैसे मान लो ये अपना मार्कर है, इसके ऊपर बेटा एक फोर्स नीचे लगाओ, एक फोर्स ऊपर लगाओ, तो ये क्या रोटेट नहीं करेगा। और अगर रोटेट करेगा तो रोटेट करने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। मतलब इस केस में कोई ना कोई टॉर्क है। अब बेटा यहां देखो, अगर हम यहां रख दें मार्कर, एक फोर्स बेटा ऊपर लगाएं दोनों नीचे। अब ये बताओ, ये हमारे पास मार्कर है, एक फोर्स एफ यहां लगा दे, एक फोर्स एफ यहां लगा दे, तो क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा। ये सिर्फ मूव करेगा, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन। तो इस केस में क्या हमारे पास बॉडी ने रोटेट किया है, नहीं किया। और अगर दोनों फोर्स नीचे भी सेम हो तो ये बेटा रोटेट नहीं करेगी। मतलब इसके ऊपर भी नेट टॉर्क क्या है, मतलब ये रोटेट नहीं करेगी, तो इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क है 0। इस केस में बात करो बेटा, इस केस में एफ कहाँ है, ऊपर, ये एफ कहाँ है, नीचे। मींस ये इसको रोटेट कराएगा, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, ये इसको नीचे। और एक और कंपोनेंट है, तो बेटा इस केस में भी टॉर्क 0 नहीं आएगा, टॉर्क 0। टॉर्क 0 कब आता, जब ये एफ नीचे है, एक एफ यहां भी नीचे होता और ये एफ ऊपर होता, तब ये उसको लीनियर मूव कराने की कोशिश करते और नेट टॉर्क क्या हो जाता, 0। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। अब बेटा थोड़ा और लेवल टफ करते हैं, फिर देखते हैं। बेटा ध्यान सिर्फ एक बात रखनी है टॉर्क के न्यूमेरिकल में, कि हमें आर और एफ वो लेने हैं, वो कंपोनेंट लेने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होएगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। चलो एक और न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या है, इस एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट बेटा आपको टॉर्क बताना है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है। ये है बेटा 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट, और इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा 40 सेंटीमीटर पे पॉइंट है और एक फोर्स एफ लगा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा 60 सेंटीमीटर पे पॉइंट है और हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। और एक बेटा 80 सेंटीमीटर पे पॉइंट है और हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा आपको ये बताना है कि इस केस में बॉडी रेस्ट पे रहेगी या लीनियर मोशन होगा, या हमारे पास टॉर्क प्लस लीनियर मोशन, या बेटा हमारे पास सिर्फ टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। ये बताना बेटा। या आप ये भी कह सकते हो लीनियर मोशन प्लस रोटेटिंग मोशन या ओनली रोटेटिंग मोशन। तो ये बताओ बेटा इस क्वेश्चन को देख के। एक बात देखो, यहां पर अगर हम टॉर्क निकालना चाहें इसका, तो इसका बेटा टॉर्क क्या आएगा, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो कितना डिस्टेंस है बेटा 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। और फोर्स कितना है एफ, तो कितना है बेटा 0.2 एफ। मीन्स ये टॉर्क कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, मतलब ये इसको नीचे घुमाना चाह रहा है। अच्छा ये देखें बेटा, ये क्या आएगा 0.4 इंटू एफ। ये टॉर्क इसको ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा। ये टॉर्क बेटा, ये टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास 0.6 एफ और ये आ जाएगा 0.8 एफ। अगर हम बेटा नेट टॉर्क देखें तो नेट टॉर्क कहां आएगा, नीचे की तरफ जो नेट है। अच्छा एक चीज और देखो, ये फोर्स इसको बेटा कहां घुमाएगा, नीचे, नीचे घुमाएगा। ये इस पॉइंट का आर, एफ का है नीचे, मतलब ये टॉर्क कहां आएगा, अंदर, अंदर आएगा तो बेटा क्या है नेगेटिव। ये टॉर्क भी कहां आएगा नेगेटिव। अब ये एफ है, ये बेटा इसका पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में हाथ कर लिया। अब जो एफ है वो कहां है ऊपर,
कर्ल करें तो बेटा कहाँ आएगा, बाहर आपकी साइड। तो ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। इन सब को आप बेटा जोड़ दो तो क्या नेट 0.4, 0.8, 1.2 ऊपर की तरफ और ये 0.8 नीचे की तरफ। तो बेटा नेट टॉर्क कहाँ आएगा, ऊपर, मतलब ये ऐसे घूमेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क तो आएगा। क्या हमारे पास फोर्स आएगा? अब ये देखो 5 और 5 मान लेते हैं, 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स नीचे लगा रहे हैं, तो ये बेटा कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब लीनियर मोशन नहीं होगा, टॉर्क प्लस नहीं होगा, तो सिर्फ क्या आएगा, टॉर्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ टॉर्क का, वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लाई करने जो परपेंडिकुलर हो। यहां ये आर ये एफ परपेंडिकुलर, ये आर ये एफ परपेंडिकुलर, ये आर ये एफ परपेंडिकुलर, ये आर ये एफ परपेंडिकुलर। मींस टॉर्क में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, वो कंपोनेंट आपको मल्टीप्लाई करने हैं। चलो बेटा आगे करते हैं। मैं एक बार फिगर बना देता हूँ, रफ बाद में करेंगे, तब तक आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे। ये आपको समझा देते हैं ना। ये गिवन है, एक पार्टिकल है हमारे पास एम मास का, एम मास का पार्टिकल बेटा, इसको हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका, यू, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो आपको ये बताना है जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर, तो बेटा इसका ये एम मास मींस वो जो पार्टिकल है वो मूव करता है, वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, mg। तो बेटा आपको ये बताना है जो स्टार्टिंग पॉइंट है O, इसके अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट O एट हाईएस्ट पॉइंट या एट मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है उसके ऊपर जाके कितना टॉर्क अबाउट इनिशियल पॉइंट, ये आपको बेटा निकालना है। करो ट्राई एक बार बेटा। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस करना है हमें, और कंसेप्ट पर एक बार फोकस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्या आएगा। एक बात बताओ, ये फोर्स ऐसे है, ये फोर्स है बेटा, कितना फोर्स लग रहा है, mg। किसी भी पॉइंट के क्रॉस निकालना, यहां निकालना है इस पॉइंट के क्रॉस, तो हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये बेटा फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये। अगर हमें कहीं से ये मिल जाए तो हम फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, टॉर्क, मतलब आर परपेंडिकुलर। अब बताओ बेटा ये कहां से आई। अगर आपको ध्यान हो तो ये कंप्लीट क्या होता था, रेंज, और रेंज का हाफ क्या है, हाफ रेंज। मतलब हमें फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेंज का 1/2। तो रेंज क्या होती है बेटा, आपको ध्यान होगा प्रोजेक्टाइल के अंदर रेंज, टाइम का फॉर्मूला 2u sin θ/g। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं u cos θ, अगर यहां लिखे बेटा mg 2u² sin θ cos θ में g, और हमें करना क्या है, हाफ। तो बेटा 2 से 2, g से g, तो ये आ गया बेटा टॉर्क। अब देखो आपको स्टार्टिंग में लगा कि ये क्या पूछ लिया, लेकिन आपको सिर्फ अपने मेन कॉन्सेप्ट पर बने रहना है कि टॉर्क कुछ भी पूछे, हमें फोर्स को जो लग रहा है वो उस पॉइंट से परपेंडिकुलरली कितना दूर है, बस उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आपको सब पता है, मतलब बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। ज्यादा दिमाग भी परेशान कर देता है कभी कभी बेटा, एक तो माइग्रेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप खुद कर दोगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन खुद कर दोगे, मुझे नहीं कराना पड़ेगा। फोर्स है बेटा I-2j + 5k, और हमारे पास पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का गिवन है 2i + j + 3k। ठीक है बेटा, इसका हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क अबाउट ओरिजिन, क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन।
तो बेटा आपको करना क्या है, जब भी इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो टॉर्क क्या आएगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ आप करोगे तो क्या आएगा, ऐसे ही तो करते हैं, आई जे के, आर की वैल्यू 1 -2 5 2 1 3। तो बेटा आप इसको सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर दोगे, बहुत ही सिंपल है। चलो बेटा अब आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपको फील आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ है। ऐसा क्वेश्चन है कि हमने यहां पर बेटा फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, ठीक है, और ये हमारे पास एक एक्सिस है ओ ए, और आपको बेटा इस पॉइंट के मतलब टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ये आपको निकालना है, और ये आपको गिवन है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर मीटर वो आप देख लेना, क्या आप निकाल दोगे, क्या गिवन बेटा 10 मीटर गिवन है, 10 मीटर गिवन है, सेंटीमीटर गिवन हो वो कोई मैटर नहीं करता, आपको टॉर्क निकालना है। तो हम टॉर्क निकाल लेंगे, हमें क्या करना है, वही हमारा कॉन्सेप्ट, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में देखिए आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, फोर्स कहाँ है। इस क्वेश्चन को बेटा आप दो तरीके से कर सकते हो, ऐसे समझो, ये एंगल हमारे पास उसका गिवन है, कितना गिवन है बेटा 30 डिग्री गिवन है शायद, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 37 गिवन है बेटा, 37 37, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमें टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, अगर हम बेटा टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकालें तो हमें क्या चाहिए, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं ये कर दूं, ये कंपोनेंट क्या है बेटा 50, जिस साइड एंगल हो उसको हम क्या बोलते हैं कोस 37, बेटा इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा 50 साइन 37। अब ये देखो आर और एफ क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो हमारा टॉर्क निकल गया। टॉर्क क्या आएगा आर, आर कितना है बेटा 10, फोर्स परपेंडिकुलर कितना है 50 साइन 37। एक हम इस तरीके से भी बेटा इसको निकाल सकते थे, अगर हम ये नहीं निकालते, अगर हम फोर्स के कंपोनेंट नहीं करते तो बेटा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। ये फोर्स है, अब हमें बेटा कौन सी डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम ये कहीं से निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स हो, दोनों फॉर्मूले किसके हैं टॉर्क के। अब ये बताओ, ये अगर एंगल 37 है बेटा तो ये एंगल भी क्या आएगा 37। अब हमें एंगल पता है और एक साइड पता है, तो क्या हम बेटा ये साइड नहीं निकाल सकते, और ये साइड इसके क्या है परपेंडिकुलर, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये है कि साइन 37 कैसे निकालें, तो बेटा साइन 37 ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास 37 या 53 की वैल्यू हो, किसकी वैल्यू हो 37 या 53 की वैल्यू, ठीक है, तो ये एंगल तो बेटा हमेशा क्या रहेगा 90। अब एक ट्रायंगल होती है 3 4 5, मतलब साइड गिवन है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है। अब एक बात बताओ मुझे, ये 4 है, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा या 3 के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, साइड बड़ी है तो एंगल बेटा बड़ा होगा, तो जो बड़ा एंगल होता है वो होता है 57, क्या होता है 53 डिग्री, और जो छोटा एंगल होता है वो होता है बेटा 37 डिग्री। चाहे ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे गिवन हो 6 8 और 10, तो ये फॉर्मूला, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। अब आप इसमें से साइन 37 निकालना है, ये ट्रायंगल होगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस 37 निकालना है तो यही ट्रायंगल होगी कोस बेस बाई में हाइपोटेनियस, यही बेस रहेगा बेस बाई में हाइपोटेनियस। अगर आपको निकालना है साइन 53 तो ये ट्रायंगल हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। मतलब अगर आपको ये छोटी सी ट्रायंगल ध्यान है तो आपको 37 और 53 डिग्री वाले जो एंगल आएंगे वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और कराते हैं बेटा आपको टॉर्क के ऊपर, और फिर लेक्चर एंड करते हैं, फिर कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे नए जोश के साथ। चलो अब क्वेश्चन में ये गिवन है, एक हमारे पास ऐसा है सेंटर ओ, रेडियस गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर,
रेडियस क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट ए, ये फोर्स है बेटा 4 न्यूटन, एक पॉइंट यहां पर है बी और डी, यहां फोर्स है बेटा 8 न्यूटन, एंगल गिवन है 30 डिग्री, एक फोर्स यहां पे गिवन है, ये फोर्स है बेटा 6 न्यूटन, सी पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, डी पॉइंट पे है बेटा 9 न्यूटन। तो आपको टॉर्क निकालना है क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। एक चीज देखो, इस केस की बात मैं करूं, 4 न्यूटन और रेडियस क्या है बेटा परपेंडिकुलर, 4 न्यूटन और जो हमारा रेडियस है वो क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो बेटा क्या हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका टॉर्क क्या आ जाएगा इस केस का 4 इंटू में 0.2 0.8, क्योंकि जब भी हमें फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना वही टॉर्क है, ठीक है। एक चीज और देखो, इसका टॉर्क कहां आएगा, अंदर आएगा या बाहर आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ऐसे समझो ये बेटा आर है, एफ इस साइड है, मतलब ये आर कर दिया हमने, एफ इस साइड, तो कहां आएगा टॉर्क बाहर, बाहर मतलब ये टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस पॉजिटिव 0.8। अब एक और देखो, इस केस की बात करो, 6 न्यूटन फोर्स बेटा कहां लग रहा है, इस पॉइंट के पैरेलल ही लग रहा है, और अगर हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के कोई पैरेलल फोर्स लगे या एंटी पैरेलल फोर्स लगे तो वो टॉर्क में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस केस में बेटा टॉर्क क्या हो जाएगा 0, मतलब इस केस में कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं। चलो इस केस में देखो बेटा, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है 20, तो इसका टॉर्क डायरेक्ट निकाल देंगे हम 0.2 इंटू 9 1.8। अच्छा टॉर्क बेटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यहां से इसका आर इस साइड है, हाथ इस साइड कर लिया, अब फोर्स कहाँ है नीचे कर्ल कर दिया, तो कहाँ है अंगूठा अंदर, अंदर है तो बेटा क्या आएगा नेगेटिव साइन, मीन्स ये क्या आएगा -1.8। अब हमारे पास ये फोर्स बच गया बेटा। इस फोर्स की ओर बात करें हम, अगर हम इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स बेटा यहां नहीं लग रहा 8 न्यूटन, यहां लगाओगे तो यही लगेगा 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ये 8 न्यूटन cos 30 और एक कंपोनेंट ये 8 न्यूटन वो 8 sin 30, न्यूटन बेटा बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखो cos 30 है वो तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पॉइंट के पैरेलल ही, आर के पैरेलल, तो ये तो टॉर्क लगाएगा नहीं, मतलब ये तो टॉर्क का में कुछ हेल्प करेगा नहीं, तो टॉर्क कौन लगाएगा ये, और ये टॉर्क कितना आएगा बेटा हमारी रेडियस 0.28 साइन 30 क्या होता है 1/2 टू 0.8। अब एक चीज ये देखो कि जो 0.8 है वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0.8 बेटा इस साइड लग रहा है, ये हमारा आर वेक्टर। अब हमारा जो फोर्स है वो कहाँ है ऊपर, तो हमने हथेली ऊपर कर ली, कर्ल किया तो कहाँ है अंदर, मतलब ये कहाँ लग रहा है अंदर की तरफ। तो अब बेटा तीनों टॉर्क अगर हम देखें 0.8 माइनस प्लस ये करें ये कट जाएगा और ये क्या नेगेटिव, मतलब हमारे पास क्या आया -1.8 टॉर्क, और है कहाँ नेगेटिव अंदर की साइड, मतलब इनवर्ड, या हमने नेगेटिव साइन लगा दी, उसका मतलब ही क्या होता है। तो ये थे बेटा टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर न्यूमेरिकल। अगर बेटा डायरेक्ट ये कर रहे हो आप तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पहले लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो लेक्चर देखने के बाद फिर आप न्यूमेरिकल ट्राई करना, कितना आसान आपको फील होगा। बेटा फिजिक्स बहुत आसान है मेरे अकॉर्डिंग, फिर कहोगे आप तो अपनी बात कर रहे हो, बेटा फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं, अगर आप उसको फिजिकल फिनोमेना से रिलेट करके पढ़ें। अगर आप मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को ये पढ़ रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, तो वो बेटा उसमें आपको बोरिंग फील होगा। अगर आपने ये समझ लिया कि ये फॉर्मूला क्यों आया, फिर आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। एंड आई होप यू विल डू इट, यू विल क्रैक एनी एग्जाम, whatever will come in your path, and I hope you have enjoyed this lecture. Thank you so much. Keep sharing, keep subscribing. Okay beta, have a nice day.